दोस्तों आज के वीडियो में बात होगी आपसे वास्तुशास्त्र के विषय पर। वास्तुशास्त्र का महत्व क्या है और इसमें दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, पूजन स्थल कहाँ होना चाहिए और साथ ही दोस्तों आपके परिवार की आवास व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसके लिए आज सारी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बख्शी आपका स्वागत करता हूं वास्तुशास्त्र के महत्व के बारे में। वास्तुशास्त्र बहुत से लोग बहुत अधिक महत्व देते हैं इसका, लेकिन कुछ लोग इसको बुढ़िया पुराण कह के भी नकार देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बुढ़िया पुराण नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित शास्त्र है। हमारे अग्नि पुराण, नारद पुराण में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य यह होता है कि आप और आपका परिवार सुखी स्वस्थ रहे और आपको रहने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, सही हवा पानी प्रकाश आपको उपलब्ध हो। इन सारी चीज़ों के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है। तो सबसे पहले घर का जो मुख्य दरवाजा है दोस्तों, उसके बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे नारद पुराण में बताया गया है कि जो घर का मुख्य दरवाजा है उसका निर्धारण करने के लिए आपके पास जो भी जगह है उसको 8 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। जैसे यदि आपके पास सामने 20 फीट या 21 फीट जगह है या 24 फीट जगह मान लें अपन, तो 3-3 फीट के 8 खंड बनेंगे। तो इसमें जो बाईं ओर जगह है उसके 3 खंड छोड़ दें और दाहिनी ओर जो खंड वो 3 खंड छोड़ दें। बीच के जो 2 खंड बचते हैं उसमें आपको घर का जो मुख्य दरवाजा है वो लगाना चाहिए। इससे जो भी संपत्ति पैसा धन आपके घर में आता है वो स्थायी रूप से रहता है। जबकि इसके आजू बाजू यदि आप दरवाजा लगाते हैं तो उससे बिल्कुल लास्ट में यदि आप लगा लेते हैं तो कई बार आग का खतरा होता है, कई बार चोरों का भय होता है, ऐसे बहुत सी उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। बात करें दोस्तों सामने वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के सामने जगह बहुत जरूरी है, होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है यदि 8 से 10 फीट जगह आपके पास खाली है या इससे अधिक है तो आपके जो वाहन हैं वो आके खड़े हो सकते हैं, या आपके अतिथियों के वाहन हैं वो आके खड़े हो सकते हैं, या कोई भी कार्य करना है आपको तो उसके लिए भी आपके पास जगह उपलब्ध होगी। दूसरी बात आती है दोस्तों पेड़ पौधों की। तो कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ लोग लगा लेते हैं घर के सामने। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिन पेड़ों में दूध निकलता हो, जैसे कटहल, बरगद, पीपल, ये बड़े बड़े झाड़ नहीं लगाने चाहिए। दूसरे कांटेदार बेल है, बबूल है और कांटे वाले जितने भी झाड़ हैं वो भी आपके घर के आसपास नहीं होने चाहिए। एक बात और ध्यान रखें आप, इसमें 8 से 10 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पौधे भी आपके घर के आसपास नहीं होने चाहिए। कुल मिला के झाड़ीदार जो पौधे होते हैं वो आप लगा सकते हैं। कई बार ये होता है जैसे कन्हैर यदि आप लगा लेते हैं दरवाजे के सामने, सफ़ेद कन्हैर, तो खासकर उसमें फल होते हैं, वो फल जो गिरते हैं वो कई बार यदि आपके बच्चे खा लें तो उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, ये जहरीले होते हैं। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसीलिए जो जहरीले पेड़ पौधे होते हैं या कांटे वाले होते हैं या दूध वाले होते हैं इनसे नुकसान होता है, इसलिए मना किया गया है। तो घर के सामने बस शोभाकारी पौधे, कुछ फूलों वाले पौधे ही लगाने चाहिए। फूलों में जैसे गुलाब है, चंपा है, चमेली है, चांदनी है, इस टाइप के पौधे आप लगा सकते हैं। और शोभाकारी में कैक्टस जो कांटे वाले होते हैं वो भी आपको नहीं लगाने चाहिए। शोभाकारी क्रेटन पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं, वो देखने में सुंदर भी होते हैं, आकर्षक होते हैं। बात करें दोस्तों घर के सामने जो मुख्य दरवाजा है उसके बाद गेस्ट रूम होना चाहिए, अतिथि कक्ष, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं वो आकर आपसे मिल सकें, बैठ सकें।
एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, वास्तुशास्त्र आप एक कमरे में भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके से आप व्यवस्था बना सकते हैं। 2 कमरों में भी बना सकते हैं और 20 कमरे हैं तो उस हिसाब से भी आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास तो इतने कमरे ही नहीं है तो हम वास्तुशास्त्र कैसे इस्तेमाल करें या कैसे इसके बारे में उपयोग करें इसका। तो पहला अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष के सामने थोड़ी सी जगह यदि दहलान के रूप में है तो वो भी हो तो बहुत ही अच्छा है। अतिथि कक्ष से लगी हुई गैलरी होनी चाहिए। उसके बाद जो उत्तर और पश्चिम दिशा है उधर पर आपके शौचालय और बाथरूम वगैरह जो भी हैं वो होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में भारी सामान रखने की व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे कोई मशीनें हैं आपकी, मोटर गाड़ी के सामान, कलपुर्जे हैं या अनाज के बोरे रखने हैं जैसे आपको, या कोई भी भारी सामान रखना है तो नैऋत्य कोण सबसे अच्छा माना गया है। घर के जो मुखिया का कमरा है वो भी नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि नैऋत्य कोण जो होता है यानी कि साउथ, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना जो होता है उसमें 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक प्रकाश यानी कि धूप आती रहती है। यदि कोई जंगल है या रोशनदान उधर लगा हुआ है तो उससे सारे दिन उस कमरे में रोशनी आती रहती है। जब घर का मुखिया उधर रहता है तो वो बड़े आराम से अपने सारे काम कर सकता है। इसके बाद दक्षिण दिशा में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। आग्नेय कोण में दोस्तों रसोई कक्ष या भोजनशाला आपकी होनी चाहिए। आग्नेय कोण में भूल कर भी शौचालय ना बनाएं आप, ये वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। पूजन घर भी आपका आग्नेय कोण में ना होके ईशान कोण में होना चाहिए। ये पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो ईशान कोण होती है। तो ईशान कोण में आप पूजा स्थल बना सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इधर जल की व्यवस्था, पानी का स्टोर या टंकी बनानी है जैसे तो, या स्नानागार बनाना है तो वो भी आप ईशान कोण में बनाएं तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव रहता है। अब बहुत से लोग एक चर्चा करते हैं कि घर का जो दरवाजा है या घर का जो तो वो पूर्व में होना चाहिए कि उत्तर में होना चाहिए। तो पूर्व उत्तर का सबसे अच्छा होता है, या तो पूर्व में रखें आप या उत्तर में रखें। तो उत्तर में सबसे अच्छा इसलिए होता है कि इसमें जब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो सूर्य से एक लिमिट में आपको गर्मी मिलेगी, और जब सर्दियां पड़ती हैं या हवा की जरूरत होती है तो हवा पर हमेशा आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती रहती है। तो इस हिसाब से हवा पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। पूर्व की ओर भी आपको सही रहता है, लेकिन दक्षिण दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको हवा और प्रकाश की व्यवस्था उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण से दक्षिण की ओर जो घर का दरवाजा रखा जाता है वो शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि उधर हवा और प्रकाश की कमी देखी जाती है। साथ ही दोस्तों दुकान का दरवाजा यदि दक्षिण दिशा में रखा जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का ये स्वभाव होता है कोई भी सामान बहुत देर तक टिका नहीं रहता है। तो दुकान में ये बहुत आवश्यक होता है कि सामान आपके घर में टिका ना रहे, आपकी दुकान में टिका ना रहे, एक जगह ना रखा रहे, आता जाता रहे। तो इस हिसाब से दक्षिण दिशा की जो दुकानें होती हैं वो बहुत अधिक चलती हैं। बात करें दोस्तों बेडरूम की या शयन कक्ष की, तो शयन कक्ष में जो आपका पलंग है उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए दक्षिण दिशा में आपका सराहना होना चाहिए, सिर होना चाहिए, और पैर जो हैं आपके वो उत्तर दिशा में होने चाहिए। इससे आपको वास्तु देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो चुंबकीय मैग्नेटिक एक प्रभाव होता है उत्तर दक्षिण का, उससे भी आप बचे रहते हैं, आपके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है। और यदि आप पूर्व पश्चिम करते हैं तब भी ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन कभी भी पश्चिम से पूर्व की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे ऐसे सोने वालों को चिंता बहुत घेरती है, चिंता होती है।
इस कारण से कभी भी पश्चिम की ओर सिर करके और पूर्व की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। और यदि उत्तर की ओर आप सिर करते हैं और दक्षिण की ओर पैर करते हैं तो इससे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से गुजरना पड़ता है, जिससे आपको सिर दर्द और अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। शयन कक्ष में कभी भी मृत व्यक्तियों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। पूजन घर भी शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। बात करें दोस्तों सीढ़ियों की, यदि आप डबल स्टोरी आपका मकान बना रहे हैं आप, तो उसमें सीढ़ियों का ध्यान रखें। सीढ़ियां पर हमेशा या तो उत्तर की ओर चढ़ते हुए होना चाहिए। सीढ़ियां दोस्तों विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 13, 15 या 19। घुमाव की ओर बात करें, जो घुमाव होता है बीच में एक टर्न आजकल देने की प्रथा या रिवाज बन गया है, तो वो बर हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी राउंड लेती है इस तरीके से ही आपकी वो बननी चाहिए। ताकि इसके उल्टी यदि आप बनाते हैं तो आपको इसमें नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जी का प्रसार होता है और आपके वास्तुदेव नाराज होते हैं। घर के बीचों बीच पिलर के गड्ढे या शौचालय के गड्ढे भी नहीं बनाने चाहिए। घर का जो बीच का हिस्सा होता है, मान लीजिए आपके पास 20 बाई 20 का जो प्लाट है और उसके बीचों बीच 5 बाई 5 की जो जगह है वो ब्रह्म स्थान है आपका, या कहें वास्तुदेव का स्थान है। इस स्थान पे भूल के भी शौचालय या किसी भी किस्म के पिलर के गड्ढे नहीं आने चाहिए। इस जगह को आपको खाली रखना चाहिए। शेष अगले अंक में आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।